जय श्री राम। धन के कारक ग्रह गुरु, फाइनेंस की राशि, वैभव सुख संपन्नता की राशि या दूसरे धन के ग्रह शुक्र की राशि यानी वृषभ राशि के अंदर अस्त होने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मई 2024 को बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में हुआ और फिर वहां पर ये ग्रह 7 मई 2024 को अस्त होंगे और 6 जून 2024 तक अस्त रहेंगे। यानी इस दौरान अगर हम देखें तो शुक्र ग्रह जिसकी वो राशि में गए हैं वो भी अस्त हैं और बृहस्पति ग्रह भी जो वृषभ राशि के अंदर हैं वो भी अस्त हो जाएंगे और इनको अस्त करने वाला जो ग्रह होगा वो होगा सूर्य। यानी सूर्य लगभग देखा जाए तो 1 महीने तक 7 मई से 6 जून तक शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त रहेंगे। इसका मतलब है संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए इस 1 महीने के दौरान सभी प्रकार के पुण्य कार्य या कह सकते हैं शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। चाहे उसमें शादी विवाह हो, चाहे उसमें मुंडन संस्कार हो, चाहे कोई गृह प्रवेश से संबंधित स्थितियां हो या विवाह से संबंधित कोई भी शुभ कार्य जो आपके जीवन में होता है इस दौरान अवॉइड करना चाहिए, ये कहा जाता है। क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त हो चुके हैं, लगभग 7 मई से 6 जून के रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अस्त चल रहे हैं और 7 मई से 6 जून तक गुरु अस्त रहेंगे। अब जब गुरु अस्त रहते हैं तो वो सूर्य के कारण अस्त रहते हैं। सूर्य से 11 डिग्री के अंदर अंदर अगर गुरु का गोचर होता है तो वो अस्त होगा। यानी जैसे ही सूर्य वृषभ राशि में पहुंचेंगे तो सामान्य तौर पर सूर्य एक राशि में लगभग अगर देखें तो 1 महीने तक रहता है। यहाँ सूर्य 15 मई को राशि परिवर्तन करेगा। पहले वो वृषभ में अस्त करेंगे, फिर सूर्य मिथुन में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी गुरु से 11 डिग्री के अंतर से कम होंगे, इसलिए वो उसको लगातार अस्त करेंगे। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि अगर सूर्य और कोई ग्रह एक ही भाव में नहीं है फिर भी सूर्य उस ग्रह को अस्त कर सकता है, चाहे उसके आगे या पिछले भाव में बैठे। अब जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो सबसे पहले शास्त्र कहता है उसके कारकों की हानि हो जाती है। अगर किसी भी कुंडली के अंदर हम गुरु को देखें तो गुरु को दूसरे घर का कारक कहा गया, धन का कारक। पंचम भाव का कारक कहा गया, संतान का कारक। नवम भाव धर्म भाग्य का कारक, दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र का कारक और एकादश भाव यानी लाभ का कारक माना जाता है। और जब ये पांचों जगहों का कारक ग्रह सूर्य द्वारा अस्त हो तो कहते हैं प्लेनेट तो कुछ देना चाहता है लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्योंकि वो सूर्य से अस्त है। और जब कोई ग्रह अस्त है तो इसके कारकत्वों में हानि है। यानी सबसे पहले अगर हम धन को देखें तो ये 1 महीना थोड़ा आपके लिए टफ साबित होगा। इसको अगर ओवरऑल देखें कि ब्रह्मांड में 2 ही तो ग्रह ऐसे हैं जो फाइनेंस को संभालते हैं, एक शुक्र और एक गुरु। और यहाँ बृहस्पति को तो प्योर रूप से धन का कारक कहा गया है, इसलिए बृहस्पति का अस्त होना कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली रूप में तकलीफ देने की कोशिश जरूर करेगा। वो सभी लोग जिन लोगों को गुरु से संबंधित दशा अंतरदशा चल रही है, शुक्र से संबंधित दशा अंतरदशा चल रही है, उन लोगों को भी प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी। क्योंकि ये सूर्य द्वारा अस्त हैं और गुरु इस दौरान कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे तो जितने भी लोग सरकारी क्रियाकलाप से जुड़े हुए कार्य करते हैं उनको भी इस दौरान प्रॉब्लम्स आने की संभावना रहेंगी। सरकारी नौकरी के संबंधित बाधा, राजनीति से संबंधित बाधा, या आप किसी अधिकारी से जुड़कर कोई काम करते हैं या सरकारी काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, तो इस दौरान उस क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आएंगी, व्यवधान आने की संभावना रहेंगी, परेशानी आपकी बढ़ सकती है, हार्डवर्क आपका बढ़ सकता है। साथ ही साथ क्योंकि पैसे से संबंधित ग्रह है तो पैसे से संबंधित जो फ्लो है उस पर भी इसमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। संतान के साथ मनमुटाव से बचिएगा, इसमें विशेष ध्यान ये रखना होगा। मंगल कार्य कोई नहीं करना है, गृह प्रवेश है, विवाह आदि है, ये इसमें वर्जित होते हैं। अब ये तो कारकत्व हो गए कि ग्रह आया है 1 महीने के लिए, आ रहा है 1 महीने के लिए, कॉमन रूप से गुरु और शुक्र दोनों है। तो पिछले वीडियो मैंने बनाए थे जब शुक्र अस्त होंगे 66 दिन के लिए तो आपके जीवन में क्या करेंगे, आप लोगों ने देखे होंगे और रेमेडी भी देखी होगी। यहाँ जो लोग गुरु ग्रह से प्रभावित हैं, फॉर एग्जाम्पल गुरु आपके नक्षत्र के स्वामी हैं, गुरु आपके राशि के स्वामी हैं, गुरु की आपको दशा चल रही है, तो इन पर प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। उपाय सभी के लिए कॉमन है, बहुत ही सरल उपाय मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जिसको कोई भी राशि का जातक कर सकता है इस दौरान। सबसे पहले क्या है, इस दौरान जितना ज़्यादा आप गुरु से संबंधित चीज़ों को ग्रहण करेंगे, जैसे पीले वस्त्र पहनना, पीली चीज़ों का भोग करना, पीली चीज़ों को खाना, ये आपके लिए शुभ है। कहा जाता है गुरु जब पीड़ित हो कुंडली में या गोचर में तो उस दौरान ब्राह्मण को दान देना शुभ है।
वो ब्राह्मण जो कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण हो, आप उसको दान दीजिए। जरूरी नहीं कि मंदिर में बैठा हुआ पंडित जो है वो ब्राह्मण ही है। आजकल तो देशकाल पात्र के हिसाब से कुछ लोग अलग अलग जातियों के भी हो जाते हैं। वो अपने यहाँ किसी जाति के थे, दूसरी जगह जाकर पहुंच गए, वहां उन्होंने अपने आप को बता दिया कि मैं तो ये हूँ, और लोगों ने मान भी लिया। तो इसलिए जिसको आप कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण मानते हैं, आप उसको अपनी श्रद्धानुसार हर बृहस्पतिवार को कुछ ना कुछ दान देंगे तो शुभ रहेगा। इस दौरान बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी जाप आप हल्दी की माला से करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज तुलसी की माला से करिएगा। रोजाना इसकी कम से कम 3-3 माला का जाप आपको करना ही होगा। तो ये तो थे वो कॉमन प्रभाव जो आपको क्या हर राशि विशेष के ऊपर इसको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम देखेंगे पर्टिकुलर आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि पर्टिकुलर के भी सभी राशियों पर इसका अलग अलग कुछ ना कुछ प्रभाव है। तो आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव है कि गुरु अगर 1 महीने तक अस्त हो रहे हैं तो वो आपको क्या क्या दे सकते हैं। अब इस चीज को हम बड़े ही विस्तार से आपकी राशि के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि तुला राशि के जातकों पर कैसा होगा प्रभाव जब गुरु अस्त हो जाएंगे। देखिए, गुरु को धन का कारक कहा गया है और गुरु इस दौरान सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में चल रहे हैं और सूर्य द्वारा ही अस्त है, और वही सूर्य आपकी राशि के लिए लाभ स्थान के मालिक होकर है। यानी एक बात तो पक्का दिखाई देती है कि जब धन का कारक ग्रह अस्त है, सूर्य द्वारा अस्त है, सूर्य के नक्षत्र में चलते हुए अस्त है, इसलिए कहीं ना कहीं ये 1 महीना धन को लेकर चिंता तो दर्शाएगा। ये 1 महीना कहीं ना कहीं पैसे को लेकर खिंचावट तो दिखाएगा। इस 1 महीने में कहीं ना कहीं आप इसको कह सकते हैं कि भाई धन का क्राइसिस है, कि ये महीना बड़ा खिंचा हुआ हमारे साथ जीवन में गया है इस दौरान, क्योंकि लाभ का मालिक सूर्य है और उसी सूर्य के नक्षत्र में गुरु अस्त भी हुए हैं, और गुरु धन का कारक है और अष्टम भाव में गए। अष्टम भाव क्या होता है? अड़चन, दुविधा और परेशानी का भाव होता है। यहाँ पर गया हुआ कोई भी प्लेनेट देरी से रिजल्ट देता है, विलंब से रिजल्ट देता है, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें अड़चनें आती हैं। तो बहुत बार तो कंडीशंस ऐसी होती हैं जो डिनायल हो जाती हैं, कि मिलती नहीं है, सफलता नहीं मिली, मेहनत किया, प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। वो भी इसी वजह से देखा जा सकता है। यानी एक बात मोटे तौर पे दिखती है कि भाई इस दौरान अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को संभाल के रखें। किसी भी तरीके की जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। कोशिश करें आर्थिक फैसले सोच समझ कर लें। कोई नया इन्वेस्टमेंट, कोई नया काम इस दौरान शुरू ना करें। किसी को नया पैसा इस दौरान ना दें। वेट करें कि भी मैं अभी रुक कर इस काम को करूँगा, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। क्योंकि ये गुरु तीसरे और छठे घर का मालिक होकर यहाँ अस्त है, तो ये जब तीसरे का मालिक यहाँ हो तो ऐसी स्थिति में अपने से छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को साध कर चलें। मित्रों से, पड़ोसी से आपके संबंध खराब ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। यात्राओं पर विशेष ध्यान दें। अगर वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाने में सावधानी रखें। छोटी छोटी यात्राएं आप हर व्यक्ति विशेष के जीवन में चलती रहती हैं, तो उस पर आपको सावधानी बरतनी है। छठे घर का मालिक यहाँ अस्त हुआ है तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज बढ़ने की स्थितियाँ बनती हैं। स्वास्थ्य में अगर आपको लीवर की, कोलेस्ट्रॉल की, डायबिटीज़ की, मोटापे की, इससे संबंधित कोई भी बीमारियां हैं तो उसमें इजाफा हो सकता है, वो स्थितियां बढ़ सकती हैं, वो आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। आपके खान पीन का लाइफ स्टाइल इस दौरान बिगड़ सकता है, आपका अनुशासन बिगड़ सकता है, आप बिना वजह का भोजन कर सकते हैं, उस भोजन से आपको नुकसान हो सकता है। वहीं जिन लोगों को जीवन में कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है तो इस दौरान हेल्थ इश्यूज़ निकल कर आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, डायबिटीज़ वाला, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, लीवर पे कुछ प्रॉब्लम आ जाना, मोटापा हो गया, आलस हो गए, खान पान खराब हो गया। यानी कुल मिलाकर ये जो कॉम्बिनेशन 8वें घर में बनता है, ये किसी भी तरीके से बहुत सुखद स्थिति को नहीं दर्शाता है। यानी इस पूरे महीने आपको सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। खास तौर पे धन का कारक अस्त हुआ है, इसलिए फाइनेंस से संबंधित स्थितियां जो हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति खराब है, मान लीजिए नीच का है, 6-8-12 में पीड़ित हुआ है, तो ये स्थिति और ज़्यादा आपके लिए खराब हो सकती है। या आपको गुरु से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो भी आपके लिए ये एक नेगेटिव फॉर्मेशन ही होता है। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में आपको जो उपाय बताए हैं, आप उन उपायों को देखिए, समझिए, उनको करना शुरू कीजिए, दान कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। क्योंकि देखिए, कोई भी घटना शुभ हो या अशुभ, उसको घटने में थोड़ा ही समय लगता है। अब ये 1 महीने की चर्चा है, इस 1 महीने में कब आपके साथ कुछ गलत हो जाए और वो आपको फिर भुगतना पड़े, इससे अच्छा है कि आप उसके लिए रेमेडी शुरू कर दो और उससे आपको निश्चित लाभ मिलेगा। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए कैसा होगा जब गुरु 8वें घर में अस्त होंगे।
जय श्री राम।